70% भारतीय महिलाएं ऑर्गेज़म के उस सुख को महसूस ही नहीं कर पाती हैं। ये रिज़ल्ट है ड्यूरेक्स इंडिया के द्वारा किए गए एक रिसर्च का। आज हम ये बात करेंगे कि ये जो 70% भारतीय महिलाएं ऑर्गेज़म को नहीं पहुंच पाती हैं, उसके पीछे पुरुषों का रोल कहाँ पे होता है और वो किस तरीके होता है और उसका हल क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक दिल्ली, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों जगह पे हैं। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू आप हमारे डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान मैंने और हमारी टीम ने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और जो भी उन वीडियोस से आपको ज्ञान हासिल होता है आप उस ज्ञान से अपनी सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए भी अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो ज़रूर किया करते हैं। चलिए अब हम टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे कि जो ड्यूरेक्स की स्टडी आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 70% भारतीय महिलाएं ऑर्गेज़म को नहीं पहुंच पाती, तो उनमें पुरुषों का रोल कहाँ पे आता है। उसमें सबसे पहला रोल तो जो हम सीधा सीधा कहते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो हो जाती है, कि जो शीघ्र पतन होता है, वो तो शायद ये जो मैं ना बोलूं तो भी मैक्सिमम लोगों को पता है कि भाई ये तो पता ही है कि अगर शीघ्र पतन है तो महिला को राजी कैसे करेंगे हम, बिकॉज वी ऑल नो कि जिस भी आदमी का शीघ्र पतन होता है, और शीघ्र पतन तो इन रियलिटी हम उसी हालात को बोलते हैं जब एक आदमी महिला के उस चरम सुख उस ऑर्गेज़म या सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंचने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, सो शीघ्र पतन होता है। सो यदि तो किसी को शीघ्र पतन की समस्या होती है और वो कोई ढंग से सही से इलाज नहीं करवाते हैं, तो उन महिलाओं पुरुषों के जो महिला साथी हैं उनको ऑर्गेज़म तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती होती है। सो मैं आपको यही कहूँगा, यदि आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या है तो उसका प्रॉपर अच्छे तरीके इलाज करवाइए ताकि आप और आपका साथी दोनों ऑर्गेज़म को पहुंच पाएं, क्योंकि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में तो मैक्सिमम केसेस में पुरुष भी एक्चुअल में सही तरीके वाले ऑर्गेज़म पे पुरुष भी नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेन रीजन आ जाता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या। अब लोगों को लगेगा कि सर जी जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो आदमी सेक्स करेगा ही नहीं, तो उसमें उसके राजी होने या ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। मगर ध्यान रखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ एक इतना ही नहीं होता कि खड़ा नहीं हुआ, खड़ा होने के बाद ढीला हो जाना, पूरा टाइट खड़ा ना रह पाना, या बीच में ढीला होके फिर खड़ा, फिर ढीला, फिर खड़ा, इस तरीके होते रहना, या काफ़ी देर बाद पीनिस का खड़ा होना, कई तरह की सिचुएशंस होती हैं जिनको सबको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सो जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनके भी महिला साथी को ऑर्गेज़म तक पहुंचने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। और पुरुषों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपको ये लगे कि जी मेरी साथी सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं और मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है ना, तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपको अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज वक्त रहते करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपके साथी की तसल्ली के लिए, ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए, पूरी संतुष्टि के लिए, और आपकी तो जिंदगी के लिए। बिकॉज अगर यहां पे कुछ हो गया ना आने वाले कल में, तो शायद हम ही ना रहेंगे। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज प्रॉपर तरीके हो सकता होता है यदि आप प्रॉपर सही क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर तक हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड आप उनके पास पहुंचेंगे, तो मैक्सिमम केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज 100% हो सकता होता है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी समस्या, एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से पुरुष अपनी महिला साथी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वो होता है उनका अपने आप में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना होती है अपने लिंग के साइज को लेके। उनको पहले ये लगता रहता है कि यार मेरा तो छोटा है, यार पता नहीं क्या कहेगी, कैसा सोचेगी, मेरा कोई मजाक तो नहीं बना देगी, ये ना हो कि मैं कपड़े उतारूं और आगे से वो कहीं बोल दे, बस इतना सही है।
ऐसे चाहे साथी बोले या ना बोले, चाहे उन्होंने कभी ऐसा कहा या नहीं कहा, चाहे वो सोचती हैं ऐसा या नहीं सोचती, मगर मैक्सिमम पुरुष अपने आप में ऐसे हीन भावना में जी रहे होते हैं। और जब वो इस हीन भावना के साथ अपने साथी के साथ सेक्स करने जा रहे होते हैं तो वो खुल के ना तो फोर प्ले में एंजॉय कर पाते हैं। जब आप ही एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आप अपने साथी को कैसे उस सुख के, चरम सुख की तरफ लेके जाओगे। सो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपको पूरे तरीके आपके अंदर सुकून को खत्म कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। दैट इज एक्चुअली गोइंग टू किल द होल परफॉर्मेंस यार। और आपके ज्ञान के लिए और आपके साथी के ज्ञान के लिए भी ये बता देता हूं, मेडिकली जिन भी लोगों का पीनिस खड़ा होने के बाद खड़ा हुआ लिंग अगर 2 इंच या 2 इंच से ज्यादा लंबा होता है तो वो मेडिकली 100% ठीक होता है। सो प्लीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए। इसके कुछ भी इलाज लंबा करने के लिए कोई हकीकत में जरूरत नहीं होती है। सो जस्ट कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड से टू योरसेल्फ, आई नो I am 100% fit medically if my penis size is more than 2 inches after erection. Just keep yourself calm, relaxed, and you'll see the magic will start happening. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस अपने साथी के साथ बेहतर हो जाएगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपके साथी का ऑर्गेज्म तक पहुंचने का, उनका पूरी संतुष्टि होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज आती है, जैसे पीनिस के साइज को लेके कॉम्प्लेक्स होता है उसी तरीके बहुत सारे पुरुषों को अपनी बॉडी इमेज के बारे में भी कॉम्प्लेक्स होता है। नो डाउट बॉडी इमेज का कॉम्प्लेक्स पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होता है, मगर पुरुषों को भी होता है। मैं दुबला पतला हूं, मैं वो माचो मैन, वो डॉले वाला नहीं हूं, मेरी बॉडी, मेरा छाती बाहर नहीं निकली हुई है, या मेरा पेट बड़ा हुआ है, या मैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगता हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं। 1000 तरीके के ऐसे बॉडी इमेज के कॉम्प्लेक्सेस मर्दों ने, आदमियों ने भी पाले होते हैं। और जब वो महिला के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे वो उनकी जीवन साथी हैं, वाइफ हैं, चाहे उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या किसी तरीके की कोई और कैजुअल डेटिंग या कैजुअल पार्टनर के साथ वो सेक्स कर रहे हैं, दिमाग में तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस आपको क्या खुश करेंगे या ना खुश करेंगे? डेफिनेटली ना खुश करेंगे ना, आपका कॉम्प्लेक्स ही बढ़ाएंगे, आपके सुकून को छीनेंगे। और उस हालात में जब आप अपने साथी के साथ सेक्स करने लगेंगे तो आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया सेक्स कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आप जानते हैं इस जवाब को। सो इसका हल क्या हो सकता है? यदि आपको लगता है कि मेरा वेट, पेट कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको काम करना भी चाहिए और आप काम कर भी सकते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं, चाहे वो हाइट को लेके हो, चाहे आपके बहुत ही कम वजन को लेके हो, चाहे आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके हो, कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो हमारे बस में नहीं होती हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में जैसा उस कुदरत ने, ईश्वर परमात्मा ने, रब ने हमें बना के भेजा है ना, हमें उसमें बहुत खुश होना चाहिए। बिकॉज ना खुश होने से हम उस कुदरत ने जो हमें ये तोहफा दिया है ना, इस जिस्म का, इस जिंदगी का, हम उस कुदरत के, खुदा के तोहफे से ना खुश हो जाते हैं और अपने आप को भी हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या किसी भी तरीके के दुख से में रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करो मेरे भाई। आप अपने आप में बहुत सुंदर हैं, आप में कोई कमी नहीं है। चलिए मैं आपको अपनी कमियां गिनवाता हूं आज। अगर आपको लगे ना कि ये बातें, ये आदमी तो ऐसे ही करता है यार, मैं कोई बहुत ऊंचा लंबा आदमी नहीं हूं, करीब 5 फुट 6 इंच हाइट है मेरी, दैट मीन्स मैं कोई, आई एम नॉट अ टॉल मैन, और ना मैं गोरा चिट्टा आदमी हूँ, जैसा सांवला सा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। और ना ही मैं बहुत ज़्यादा डॉले वाला, ओ माचो मैन काइंड ऑफ, छातियाँ ऐसे बड़ी सारी निकली हुई है, मैं नहीं हूँ ऐसा। और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज मैंने हमेशा से अपने आप को एक बात हमेशा से बोली है और उसमें मैं बिलीव करता हूँ। वो क्या है कि लंबी लातों से नहीं, लंबी सोच से जीता जाता है हर जगह पे। रंग काला हो या गोरा हो, ये तेरे दिल का रंग गोरा होना चाहिए।
तेरी बाजुओं में जान कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे हौसलों में जान होनी चाहिए। तूने सड़कों पे नहीं, तूने हालातों पे जीतना है। तो मुझे किस बात का कॉम्प्लेक्स होगा? आप भी तो इसी तरीके, जो भी चीज़ आपको तंग करती है, आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स बन के आपके अंदर आती है कोई चीज़, आप भी तो अपनी किसी चीज़ के बारे में इसी तरीके की पॉजिटिव विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकते हैं ना। एंड व्हेन यू विल बी हैप्पी विद योरसेल्फ, व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, विल बी परफॉर्मिंग अमेजिंग इन द बेड। आई कैन चैलेंज दैट थिंग, क्योंकि आपकी खुशी बढ़ जाएगी यार। एंड व्हेन यू आर हैप्पी, यू ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट इन एवरीथिंग। फॉरगेट ओनली अबाउट द बेड। हर जगह पे आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं जब अंदर से खुश होते हैं। उसके बाद जो होता है कि हमारे मुल्क में ना बहुत सारे पुरुषों को तो फोर प्ले के बारे में पता ही नहीं है यार। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो उनको लगता है बस ये दो ऑर्गन्स का इस तरीके आगे पीछे चलना और दो लातों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है ना, बस यही सेक्स है। अरे नहीं मेरे भाइयों, वही सेक्स नहीं होता यार। फोर प्ले की कद्र कीजिए, फोर प्ले को करना सीखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें आप कैसे फोर प्ले करें, पार्टनर के साथ कैसे आगे बढ़ें, किसिंग कैसे करें, हगिंग कैसे करें, बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एंड बिकम एन अमेजिंग पार्टनर who loves foreplay, और जिसकी जीवन साथी या महिला साथी दीवानी हो जाती उसके साथ बिस्तर में। आप कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, एंड दिस इज क्वाइट पॉसिबल, नो वरीज अबाउट दैट। उसके बाद बहुत सारे केसेस में क्या होता है, इसी से मिलती जुलती बात है फोर प्ले से जुड़ी हुई, उनको पार्टनर के लाइक्स और डिसलाइक्स का पता ही नहीं है। पार्टनर छोड़ो, बहुत बार तो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स का नहीं पता है। सो टॉक टू योर पार्टनर मैन। आप अपने जीवन साथी से, आप अपने महिला साथी से खुल के बात कीजिए कि जब आप दोनों सेक्स करते हैं या फोर प्ले करते हैं, आपका उनको छूना, उन्हें कहाँ पे अच्छा लगता है, कहाँ पे बुरा लगता है, कहाँ पे दर्द होता है, कहाँ पे थोड़ा अजीब सा फील होता है और कहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इस सारी बातों को समझिए, फिर इस ज्ञान को अपने बिस्तर में इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि कैसे फोर प्ले बेहतरीन होगा इस ज्ञान को इन्वॉल्व करके, और फिर उनके ऑर्गेज़म तक पहुंचने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। और एक प्रॉब्लम हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह पे आती है, उसमें रूरल एरिया भी हो सकता है, उसमें अर्बन एरिया भी हो सकता है, नॉट रिस्पेक्टिंग योर फीमेल पार्टनर। प्लीज़ मेरे भाई, वो आपके चाहे जीवन साथी हैं, चाहे वो वन नाइट स्टैंड के लिए आपके पास हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे किसी भी रीज़न से आप दोनों आज सेक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर फीमेल पार्टनर। जब आप अपनी फीमेल पार्टनर को इज्जत देते हैं ना, तो ये सेक्स यहाँ पे उसकी भावनाओं को भी तृप्त करता है। और जब वो इमोशनली हैप्पी होती हैं, उनको लगता है माय पार्टनर लव्स मी, माय पार्टनर रिस्पेक्ट्स मी, शी फील्स अमेजिंगली हैप्पी। और वो इज्जत दिल से करना शुरू कीजिए। जब आप इज्जत से अपने पार्टनर का दिल जीतते हैं और फिर आप सेक्स में जाते हैं, आपके पार्टनर के ऑर्गेज़म तक पहुंचने के चांसेस खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस वक्त के सेक्स के दौरान अब जिसे कहते हैं ना, असली प्यार का एहसास इन्वॉल्व हो जाता है, और जो प्यार का एहसास होता है ना, वो बहुत बहुत ख़ास होता है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ग्लोबली भी है, बट आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में मर्द, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ हो, वो अपने पार्टनर को, महिला साथी को सेक्स के लिए फोर्स करते हैं, जबकि लीगली भी एक क्राइम होता है। मगर आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो ये बात सामने निकल के ही नहीं आती है, क्योंकि इस पे तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज स्टॉप फोर्सिंग योर पार्टनर टू हैव सेक्स विद यू। आपको अपने जीवन साथी को या अपनी महिला साथी को, जिनके साथ भी आप सेक्स करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती वाला सेक्स हरगिज मत कीजिए। सेक्स उनके कंसेंट के साथ होना चाहिए, आप दोनों के कंसेंट के साथ होना चाहिए। तो
तो जाके सेक्स में मज़ा आएगा। और जब वो कंसेंट के साथ सेक्स होगा और वो मज़ा आने वाला सेक्स होगा तो उनके ऑर्गेज़म तक पहुंचने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अब जो अभी बातें करते करते मेरे जहन में एक और जो लास्ट पॉइंट मुझे लग रहा है वो ये होता है कि बहुत बार मर्द जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो सेक्स करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एजैकुलेशन के लिए कि बस यार पेनिट्रेट करूंगा, जो चारा 10 20 बार 50 बार 500 बार जितनी दफ़ा भी आगे पीछे हिलूंगा डिस्चार्ज हो गया, एंड विल बी फीलिंग जितनू कहते हैं ना कि ठंड पैगी। यार भाई सेक्स ऐसे नहीं होना चाहिए। दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये दोनों के सुख के लिए, दोनों की खुशी के लिए, दोनों की तृप्ति, दोनों की तसल्ली के लिए होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एजैकुलेशन का या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सेक्स को मत कीजिए। ये सारे जो अभी हमने पॉइंट 8 10 12 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है ना, इन सारे पॉइंट पे गौर फरमाइए। और यदि आपको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ, आई नीड टू इम्प्रूव हियर, You must take action towards that, ताकि धीरे धीरे आप अपने साथी को बेहतरीन ऑर्गेज़म की तरफ ले जाएं। और करते करते जब हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोग इस तरीके बेहतरी की तरफ चलेंगे ना, तो अगर 2 4 5 साल बाद फिर से ऐसी कोई कंपनी में सर्वेज होते हैं तो शायद ये डेटा बेहतर तरीके से सामने आएगा। ऑर्गेज़म होने वाले जो महिलाएं होंगी उनका रेशो बेहतरीन तरीके वाला बढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की सही इंफॉर्मेशन से हम बहुत दुनिया की वाकई मदद करते हैं। Keep enjoying great sex life and I'll see you in my next video.